हम लोग चौथी स्टेप को क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग पहले स्टेप में एल्केनो के बारे में पढ़े, सेकेंड स्टेप में एल्कीन, थर्ड स्टेप में एल्काइन और चौथे स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंडों को पढ़ रहे हैं सिंपल नेम के थ्रू। और इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ के आए हैं और वहाँ ये भी जान पाए कि एक कंपाउंड को कितने तरह से लिखा जा सकता है, 5। जैसे यही कंपाउंड लिखा ना, इसको 5 तरह लिखा जा सकता है। अब 5 तरह लिखा जा सकता है, पांचों आपके माइंड होना चाहिए। इसको और भी ऐसे लिखते हैं। तो इसमें अगर आपको रेडिकल्स के फ्रेम पता हो और जुड़ने वाले ग्रुप पता हो तो बस रेडिकल का नाम और ग्रुप का नाम लिखते जाओ, कंपाउंड का नाम बनता रहेगा। ये हो गया जी फ्रेम वाला। यहाँ पे हम आपको 10 कंपाउंड लिखेंगे, 10 इसी टॉप पार्ट के होंगे और आपको नाम लिखना है सिंपल, जैसे कि हमने आपको बता दिए कि किस तरह हम नाम को लिख रहे हैं। टाइम भले ही 10 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, आपको सोचना पड़े या देखना पड़े। सब कुछ सही है, देख के लिखो, सोच के लिखो, लेकिन खाली एक काम मत होने देना, गलत ना हो। क्योंकि जब बच्चों से गलत होने लगता है ना तो वहाँ एक चीज खत्म हो जाती है, वो होती है कॉन्फिडेंस। और जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया एक बार ना तो आप सही करोगे तब भी आपका दिल गवाही नहीं करेगा कि आप सही किए हो। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। जब बार बार सही करोगे तो एक बार गलत नहीं होगा ना तो दिलो दिमाग कहेगा सही है, क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं। चार एग्जाम्पल हमने करा है यहाँ पे, इसके आगे आपको करना है और बताओ क्या नाम लोगे सब कंपाउंडों का। यहाँ पे 8 कंपाउंड लिखा गया हो, 8 कंपाउंडों का नाम आप सोच के लिखोगे। ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, उसी के नीचे आपको पढ़ लो। हम यहाँ पे लिखते रहे हैं, मैच भी करते रहना। पहले कंपाउंड का नाम आप लोग मेथिल साइनाइड लिखे होंगे और दूसरे का नाम आइसोब्यूटिलएमीन, तीसरे का नाम नियोब्यूटिल अल्कोहल, इसमें आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल है तो नॉर्मल लिखो चाहे ना लिखो, प्रोपिल अल्कोहल। सर दिन का बोला ना वहाँ पे प्रोपिल रहेगा ना जो यहाँ वही तो सर गलत आइसोप्रोपिल प्रोपिल अल्कोहल, नियोब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल लिखो ना लिखो, एसिनाइड नियोब्यूटिल। स्टेप 5 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंडों को बताते हैं टोटल ग्रुप से, और उसमें आप
आपको फिर उसी तरह तैयार करना पड़ेगा, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ोगे तो हम कभी भी नाम नहीं लेते हैं, वो यही बताएंगे एक कार्बन का अल्कोहल, दो कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का कीटोन, दो कार्बन का एसिड। तो आपको जानना पड़ेगा कि दो कार्बन का एसिड कौन है, एक कार्बन का अल्कोहल कौन है। ऐसे कंडीशन में आपको देखो हमें 21 या 23 कंपाउंड बेहतर पड़े होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल आपको पता होगा ऑर्गेनिक में अल्कोहल की कमी नहीं है, लेकिन हमें मिनिमम 2 अल्कोहल तैयार होने चाहिए। एक तो एक कार्बन का अल्कोहल, एक दो कार्बन का अल्कोहल। एक कार्बन के अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH और दो कार्बन का अल्कोहल। सिंपल में आप तो पढ़े हो मेथिल अल्कोहल नाम देंगे, सिंपल नेम है ये सब, और एथिल अल्कोहल। अल्कोहल और भी है, उनके नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें दो ये इंपॉर्टेंट नाम रखिए। दूसरे नंबर पे जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO आता है, आपने सुना होगा, और इसमें एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है HCHO, दो कार्बन का एल्डिहाइड होता है CH3CHO। एक कार्बन का एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम होता है एसीटल। फिर हम लोग का तीसरे नंबर पे आता है एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन का एसिड होता है HCOOH और दो का होता है CH3COOH। इनऑर्गेनिक में भी इसको थोड़ा सा बता दिए थे। फॉर्मिक एसिड इसका सिंपल नेम है, और एसिटिक एसिड। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं कीटोन। क्या पढ़ते हैं? कीटोन आपको पता होगा, सिर्फ एक ही पढ़ना होगा, 3 कार्बन का कीटोन है CH3, बीच में CO आता है CH3। नाम एसीटोन, सिंपल नेम क्या होगा? पांचवें नंबर पे आपको ईथर पढ़ने हैं। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, 10 ग्रुप पढ़ाया जाता है, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसीटोन ग्रुप, ईथर। ईथर अगर आप पढ़ते हो तो 3 पढ़ने हैं आपको, CH3 COCH3, C2H5OCH3 और C2H5 OCH5। दोनों तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ CH3, और दोनों तरफ नाम क्या होता है? दोनों तरफ है तो डाई मेथिल ईथर, दोनों मेथिल है इसलिए डाई मेथिल ईथर। इसमें एक तरफ एथिल, एक तरफ मेथिल, तो मेथिल एथिल ईथर, मेथिल है, एथिल है और ईथर। दोनों तरफ एथिल है तो दोनों को एक साथ कर देंगे डाई एथिल ईथर। सिंपल नेम है इनके। छठे नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं? एस्टर। क्या पढ़ते हैं? एस्टर। एस्टर भी आपको 3 पढ़ने हैं, इसमें COO होता है बीच में, CH3 COO CH3, ये सब एस्टर होते हैं। CH3 COO CH5, 3 तो आपको पढ़ने हैं। इसका नाम भी इनऑर्गेनिक में पढ़ के आया, उल्टा पढ़ने वाला, मेथिल फॉर्मेट। आ रहा है कुछ वहां से? वही है मेथिल फॉर्मेट, मेथिल एसीटेट, इधर मेथिल और उधर एसीटेट, और इसमें एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। 17 नंबर पे हम लोग साइनाइड को पढ़ेंगे। साइनाइड में दो कार्बन का CH3Cl और 3 कार्बन का C2H5Cl। अभी इसका नाम पढ़ना सीख पाए। मेथिल साइनाइड नाम होगा, मेथिल साइनाइड, इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। फिर हम 8वें नंबर पे पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड कंपाउंड। आइसोसाइनाइड में बस क्या हो जाता है, 2 कार्बन का CH3CNC और C2H5 नाम उसके बाद 9वें नंबर पढ़ेंगे एमीन। अगर हम एमीन की पढ़ते हैं तो एमीन हमको मिलेगा 2, एक कार्बन का और 2 कार्बन, CH3NH2 H5। इसको भी पढ़ के आए हो, मेथिल एमीन
मेथिल जुड़ा है एमीन और एथिल उससे जुड़ा है एमीन। 10वें नंबर पर लोग एमाइड को पढ़ेंगे। एमाइड ग्रुप होता है। एमाइड की अगर हम बात करें तो एमाइड में आपको एक कार्बन का एमाइड HCONH2 और 2 कार्बन का एमाइड H3CONH2। इसका नाम होता है फॉर्मामाइड, फॉर्मा, इसका नाम एसिटामाइड। कितने हुए? 11 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कितने हुए? 2 4 5 21 होता 2 है उसमें यहीं पे पढ़ लिया। 11 नंबर पे ये पढ़ना डेरिवेटिव होते हैं एसिड के। इसका नाम होता है एथेनाइल क्लोराइड। इसका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये 2 अलग से लिख लेना, इनका भी सिंपल नेम इसी ग्रुप में आता है, बट वो इसके क्या होते हैं डेरिवेटिव होते हैं, इसी से बने होते हैं फिर से, तो 2 अलग से आपको लिखना पड़ेगा। हेलो, पहले समझ लो फिर लिखो। ये हम लोग का स्टेप नंबर 5 है। 5 में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों में नाम पढ़ रहे हैं सिंपल, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतना ज्यादा कंपाउंड है कि इसका एक बुक ही बन गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसमें हमें कुछ स्पेशल को पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमें 1-2 कार्बनों पे देखना होता है। उसमें एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल बहुत से हैं। एक कार्बन का एल्कोहल कौन है? CH3OH। 2 कार्बन का एल्कोहल कौन है? C2H5। इसका नाम सिंपल मेथिल एल्कोहल। आप जब भी तैयार करोगे तो कार्बन गिन के, एक कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड SCHO नाम फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO नाम एस्टल्डिहाइड। क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ोगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेथिल एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में बदल गया, हम ये कहते हैं एक कार्बन का एल्कोहल एक कार्बन के एल्डिहाइड में बदल गया। तो आप जान जाना कि ये इसमें बदल गया, एक कार्बन का अल्कोहल एक कार्बन के एल्डिहाइड में। या ऐसे बोलेंगे एक कार्बन का एसिड एक कार्बन के अल्कोहल में जा रहा है, तो एक कार्बन का एसिड क्या है, एक कार्बन का अल्कोहल क्या है, ये तुम्हें पकड़ में आना चाहिए, तभी रिएक्शन रन करा पाओगे कार्बन के मिल के। क्लियर है? तो आप उस चार्ट में वैसे लिखते चले जाओ, वो बाद में लिखूंगा लास्ट में। इनका जनरल फॉर्म आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। एल्कोहल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ROH। इसका RCHO मतलब CHO जुड़ा होता है, इसमें RCOOH। जनरल फॉर्म इनका होता है, ये होता है RCOR डैश, अलग अलग लिख सकते हो, ROR डैश या ROR से लिख सकते हो, डैश भी लिख लो मतलब अलग भी लिख सकते हो। ये RCOOR डैश, ये होता है RCN, जब रेडिकल में क्या जुड़ता है? CN। ये RNC, रेडिकल में RNC, ये RNH2, ये RCONH2। जनरल फॉर्म में भी लोग बोलते हैं कभी कभी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हम इससे पहले रिकॉल आपको करा दें, हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बताया है कि ये 2 तरह से पढ़ा जाएगा, एक सिंपल और एक आईपीएससी। आईपीएससी पे हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल पे बात कर रहे हैं। लेकिन सिंपल पे बात करने से पहले हमने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, कार्बन के बारे में बताया, और वहाँ पे हाइड्रोकार्बन के नाम मॉलिक्यूलर स्टेज में लिखे।
देखते थे कितने कार्बन है, उस हिसाब से नाम लिखते थे, और उसमें एन जोड़ना है कि इन जोड़ना है कि आइन जोड़ना है, वो जनरल फॉर्मूले से हम कंपेयर करके जान जाते थे। और हम कभी प्रोपेन, कभी प्रोपीन, कभी एथेन, कभी एथीन, कभी प्रोपाइन, कभी ब्यूटाइन, कभी हेक्सेन, ऐसे नाम लिखे देख देख कर। उसके बाद हमने ये भी जाना कि उनके पांच तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। किसी भी कंपाउंड को हम 5 तरह लिख सकते हैं और हमें 5 तरह समझ में आ जाना चाहिए कि वही है। हो सकता है कभी वो मॉलिक्यूलर स्टेज में हो, कभी हो सकता है ओपन स्ट्रक्चर में हो, कभी बॉन्ड स्ट्रक्चर में हो, कभी कंज्यूम फॉर्म में हो, या फिर बॉन्ड रोटेटिंग स्ट्रक्चर में हो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ऐसे ऐसे दिखता है, और वहां भी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंडों को पढ़ना शुरू किया तो उसमें स्टेप नंबर 1 में एल्केन को पढ़ाया गया। एल्केन में आपने देखा कि मॉलिक्यूलर स्टेज में जब होता है, जैसे CH4, C3H8, तब तो उसको मेथेन प्रोपेन कह सकते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर स्टेज में आता है तो स्ट्रक्चर में कई लोगों के डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे आप ब्यूटेन में ही देखोगे 2 ब्यूटेन है, एक स्ट्रक्चर जब बनेगा तब, जब तक तो C4 या स्टेज लिखा है तो ब्यूटेन मॉलिक्यूलर स्टेज है। लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो हो सकता है चारों सीधा कर दे, या हो सकता है 3 सीधा और एक ब्रांच बना दे, तो दोनों ब्यूटेन है। लेकिन उसमें एक नॉर्मल ब्यूटेन होगा और एक आइसो ब्यूटेन होगा। वो नॉर्मल कहाँ लगाना, आइसो कहाँ लगाना है, या नियो कहाँ लगाना है, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस दिए गए हैं। फिर आपने एल्कीन के बारे में पढ़ा सेकेंड स्टेप में, थर्ड में एल्काइन के बारे में पढ़ा, चौथे स्टेप में जब आए तो वहां पे हमने आपको कुछ फ्रेम दिए हैं। फ्रेम आप जान ही रहे हो, उस फ्रेम में हमने एल्कीन्स को बनाया, रेडिकल्स को बनाया, जिसमें मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है, ब्यूटिल है, नियो ब्यूटिल है, नॉर्मल ब्यूटिल है। फ्रेम देख ही रहे थे। और उन लोगों में हम लोग ग्रुप्स को जोड़ रहे थे। ग्रुप का नाम आपको ऑलरेडी पता होगा कि ग्रुप्स कैसे जोड़ा जाना था। कभी NO2 जोड़ते थे तो नाइट्राइड लिखते थे, OH जोड़ते थे अल्कोहल लिखते थे, NH2 जोड़ते थे एमीन लिखते थे, Cl जोड़ते थे क्लोराइड लिखते थे, Br जोड़ते थे ब्रोमाइड लिखते थे। इस तरह हम लोग उसमें क्या करते थे, जो भी ग्रुप आते थे उसके हिसाब से नाम लिखते थे। जैसे कि फ्रेम मान लीजिए आइसो ब्यूटिल का है और जुड़ा OH है तो आइसो ब्यूटिल और अल्कोहल। मान लीजिए फ्रेम मेथिल का है, किसका, मेथिल का, और उसमें जुड़ा है ब्रोमीन तो मेथिल ब्रोमाइड। अगर मान लीजिए फ्रेम नियो ब्यूटिल का है और जुड़ा है NO2 तो नियो ब्यूटिल नाइट्राइड, नाम लिखना है करके। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप नंबर 5 में पढ़ा। 5 में हम लोगों को 21 से 23 कंपाउंडों को पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है, वो पहले तो ग्रुप क्लियर करना है। 1 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड, इस तरह। अब 1 कार्बन का अल्कोहल कौन, CH3OH, इस तरह आ जाना चाहिए, नाम मेथिल अल्कोहल। 1 कार्बन का एसिड HCOOH, नाम फार्मिक एसिड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, नाम एस्टरडिहाइड। 2 कार्बन का एमीन C2H5NH2, नाम एथिलेमीन। इस तरह आपको तैयार करना है ताकि आपको ये पता रहे कितने कार्बन का क्या है। जैसे C2H5NH2 तो एमीन है, एथिलेमीन है, लेकिन क्या है, 2 कार्बन का एमीन है। ये क्लियर हो। स्टेप नंबर कौन चलेगा, 6। स्टेप नंबर 6 एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए होता है। आपने तो ये सुना होगा ना कि ये बेंजीन है, और ये बेंजीन का बॉन्ड रोटेटिंग फार्मूला है। बेंजीन हम ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं। 11 में आपने अनुनाद पढ़ा होगा, रिजोनेंस, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग और भी बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड को रोटेटिंग फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस बीच में क्या बना देते हैं, गोला। तो बॉन्ड से बेहतर होता है। क्यों, क्योंकि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों बेंजीनों के प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसलिए आप जब भी बनाओगे तो बेंजीन बनाते समय याद रखना कि बीच में भाई एक रिंग बना दिया करना। अगर रिंग नहीं बनाए तो सिर्फ नॉर्मल रह जाएगा, और उसका नाम बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन होता है। खाली 6 ठो ऐसे बना दोगे तो या तो बीच में डबल बॉन्ड बनाओ अल्टर, एक छोड़ के, और या फिर रिंग बनाओ। वैसे बेहतर कौन होगा, रिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड मोर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे कार्बन होते हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं दिखाया जाता, बॉन्ड रोटेटिंग में ऐसे ऐसे करके उसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखाई नहीं जाता। लेकिन जितने कॉर्नर होंगे, कोना होंगे, उसमें सब कार्बन होंगे। तो कुल क्या कार्बन है, 6। और कितने हाइड्रोजन होंगे, 6। इसलिए इसको C6H6 से आप दिखाए भी होंगे। फार्मूला जब पढ़ते होगे, नाम क्या होता है, बेंजीन। अब ये बेंजीन के डेरिवेटिव तैयार होते हैं। बेंजीन में जब कुछ जोड़ने लगोगे ना तो नाम बदलने लगेगा। बेंजीन में तुम कहीं भी जोड़ सकते हो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे किसी भी पॉइंट पे। क्या जोड़ोगे, अगर तुम उसमें OH जोड़े तो नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल कब कहोगे, जब बेंजीन में कहीं एक जगह कहीं भी जोड़ दो। उसे लोग ऊपर ही जोड़ते हैं, ऊपर नीचे मिला के।
CHO जोड़ो, तब नाम दोगे बेंजल्डिहाइड। नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। अगर आप COOH जोड़ दो, बेंजोइक एसिड, नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर आप उसमें NH2 जोड़ दो, एनिलीन, क्या नाम होगा? एनिलीन। एनिलीन। अगर हम उसमें CuNH2 जोड़ दें, बेंजामाइड, बेंजामाइड, उसमें अगर CH3 जोड़ा जाए, टॉलुइन, NO2 जोड़ो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। Cl जोड़ोगे, क्लोरोबेंजीन। Br जोड़ोगे तो ब्रोमोबेंजीन। कहीं एक जगह भी आप जोड़ सकते हो। I जोड़ोगे, एडो, OCH3 जोड़ोगे, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। COOCH3 जोड़ोगे, मेथिल बेंजोएट। वो सब प्रैक्टिस पे आता है। मेथिल बेंजोएट के बाद अगर उसमें Na लगा के जोड़ोगे तब सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। CO CH3 जोड़ोगे, एसिटोफिनोन, क्या नाम होगा? एसिटोफिनोन। कितने हुए? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 14, 14। इसी बेंजीन में क्या जुड़ेगा तो क्या नाम आएगा? ये चार्ट नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में रिएक्शन में ये लोग भी आते रहेंगे, तो उनका नेम आपको आना चाहिए। N2 प्लस Cl माइनस जोड़ोगे, डाइसोनियम साल्ट। तो उसको वही होना पड़ेगा, O और ये चीज जोड़ दोगे, डाइफेनिल ईथर। तो बेंजीन तो आपको पता है कि बेंजीन 6 कार्बन से एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसे रिंग के थ्रू से सॉल्व बना सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है, मोर स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिसिटी के कारण। बट इसमें अगर कोई ग्रुप्स आके जुड़ रहे हैं तो उनके नाम इंटरचेंज होते रहते हैं। नाम कैसे चेंज हो रहे हैं वो देख रहे हो ध्यान से। कल नॉमेनक्लेचर का लास्ट डे होगा, 4 दिन हो जाएगा ना कल। आपको 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास चल रहा है।
और कल लास्ट होगा, उसमें हम लोग आधे घंटे पहले 40 मिनट प्रैक्टिस करेंगे इन पे नॉर्मल पे, और 1 घंटा 20 मिनट में IPSC हो जाएगी। हम इसका नोट्स भी आपको भेज देंगे, वो नोट्स आप वहां से देख के भी अपने चीज़ों को मैच करा सकते हो या फिर रिकॉल कर सकते हो। ओके क्या? स्टेप नंबर 7 आप यहाँ से इसमें समझ पा रहे हो ना क्या करना है। बेंजीन में कौन सा, जैसे कई बेंजीन में OH जुड़ गया तो नाम क्या दोगे? फिनॉल। कई बेंजीन में CH2 जुड़ा मिला था बेंजीन, कहीं COOH मिलेगा था, कहीं NH2 मिलेगा था। मतलब एक चीज कहीं जुड़ा है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना कि क्या नाम देना है। क्योंकि बीच बीच में रिएक्शन में लोग आएंगे तो उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 7 ये लास्ट स्टेप, होता तो ये 6 ही है, 7वां इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऐसे हैं जिनका नेम आप किसी भी रूल से नहीं पढ़ सकते, उनका नाम ही एकदम स्पेशल है। तो स्टेप नंबर 7 में लिख लोगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका नेमिंग किसी भी रूल से नहीं लिखा जाता है, जिसको आता है वही लिख पाता है। इसमें सबसे पहले आपको अगर हम बात करें तो होता है CHCl3। CHCl3 का नाम जानते हो ना? क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म क्यों नाम है, इसका नेम कोई रूल नहीं बता पाएगा, जो जानता है वही लिख पाएगा। दूसरा, अगर वहां पे Br कर दोगे CHBr3 तो नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर वहीं पे I कर दोगे CHI3 आइडोफॉर्म। अगर हम लोग अलग कंपाउंड में चेंज करें तो CCl3CHO, CCl3CHO, जैसे आपने पढ़ा ना CH3CHO एक्सटेंड नहीं आएगा, वैसे वहां H को हटा के Cl कर दिया जाए तो नाम हो जाता है क्लोरल। क्या नाम होता है?
क्लोरल, अगर हम ऊपर OH और नीचे CCl3 ऐड करें जो कि एसीटोन और प्रोपान के एडिशन जैसा आता है, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, वो ये ऐसे नाम है जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए CH2 का होल 6Cl4, नाम क्या होता है? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन सप्तमा। CH2OH और CH2OH अगर दोनों पे अल्कोहल आ जाए तो क्या नाम होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इनका सिंपल नेम है या IPSC में कुछ अलग होगा? CH2OH, CHOH और CH2OH अगर लिखा जाए, नाम ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन भी कह सकते हो। ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को, ये दोनों बात सेम होता है। उसके जस्ट बाद नोट कर लो, ये ऐसे कंपाउंड है जिनका नेम भाई आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोई रूल से नहीं लिखा जाता, ये सबके सिंपल नेम है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। CCl4 पाइरीन, COCl2, फॉस्फीन गैस, इसी को कार्बोनिल क्लोराइड बोलते थे ऑर्गेनिक में। फॉस्फीन गैस वहां बताया कि इसका सिंपल नेम है। इसको आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला था, तो इसको पाइरीन भी कहते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहां जान ही रहे, वहां बताया गया था कार्बन टेट्राक्लोराइड को। और IPSC में टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। COOH और COOH क्या नाम होता है? ऑक्जेलिक एसिड। किसका नाम कंपाउंड है जी? मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस का नाम सुने हो? वार में यूज किया जाता है, घुटन करने वाली गैस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लेना होता है पिक्रिक एसिड। ऐसे बहुत से कंपाउंड जो रिएक्शन में आएंगे वहां बताते रहेंगे, जैसे सॉर्बिटॉल है, सैक्सलिक एसिड है, सैक्सलिक एसिड है।